नमस्कार मित्रों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात करेंगे बुध की। बुध का विभिन्न भावों में और विभिन्न लग्नों में क्या फलादेश होता है, क्या प्रभाव होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 1 नंबर का मतलब होता है मेष लग्न, और मेष लग्न में बुध तृतीय भाव और षष्ठम भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, बुध 2 राशियों पर अपना आधिपत्य रखता है, हम पहले बात कर चुके हैं। एक तो मिथुन राशि और दूसरा कन्या राशि। मिथुन राशि यहाँ पर तृतीय भाव में स्थित है और कन्या राशि यहाँ पर षष्ठम भाव में स्थित है। यहाँ पर दोनों ही भाव त्रिषडाय भाव हैं और छठा भाव त्रिक भाव भी होता है। तो यहाँ पर 2 नकारात्मक भावों पर अपना आधिपत्य रखने वाला बुध होता है। बुध जब कभी भी लग्न में स्थित हो जाता है तो लग्न को अपने सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव प्रदान कर देता है। यहाँ पर मेष राशि स्थित है। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। बुध जब मंगल की राशि में स्थित होता है तो समभाव से मंगल को देखने वाला होता है, इसलिए सामान्य रिएक्ट ही करता है। बुध के यहाँ पर जो भी कंटेंट्स हैं वो लग्न को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लग्न में स्थित हो रहा है। लग्न का मतलब ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव बुध के समान बन जाता है। देखिए, बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास्य, परिहास और अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। जब लग्न को बुध के कंटेंट्स प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व बुध के समान हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति विद्या, बुद्धि और विवेक का धनी होता है, बुद्धिमान होता है, विवेकशील होता है, अच्छी विद्या प्राप्त करने वाला होता है, टॉकेटिव स्किल्स होती है, वाणी में मधुरता होती है और वाणी का उपयोग करना जानते हैं। ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में ऐसे लोग रुचि रखने वाले होते हैं, अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में आमोद प्रमोद, हास्य और परिहास पूर्ण रूप से झलकता है। इट मीन्स कि ऐसे लोग जॉली नेचर के होते हैं। अभिनय और लेखन के क्षेत्र में भी ऐसा लोग अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं, परिस्थिति के अनुसार से ढलने वाले होते हैं। देखिए, जब हमने एपिसोड नंबर 3 की आपसे चर्चा करी थी तो हमने आपको बताया था कि बुध के कैसे कंटेंट्स हो सकते हैं। उस एपिसोड में हमने एक कहानी के माध्यम से आपको बुध के बारे में भी चर्चा करी थी, विभिन्न ग्रहों के बारे में चर्चा करी थी, उसमें बुध भी शामिल था। बुध को हमने एक राजकुमार की भूमिका में उस कहानी में दर्शाया था। ऐसा राजकुमार जो बुद्धि का तो धनी होता ही है, साथ में आमोद प्रमोद, हास्य परिहास करने वाला भी होता है। तो ऐसे लोग बुध के कंटेंट्स को प्राप्त करने वाले भी होते हैं। यदि आपको बुध के बारे में विस्तार से जानना है तो उस कहानी को आपको अवश्य ही देखना चाहिए। इवन यदि आपको प्रत्येक ग्रह के बारे में, प्रत्येक ग्रह के कंटेंट्स के बारे में आसानी से समझना है तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाके एपिसोड नंबर 3 जरूर देखना चाहिए। जो हमारे शुरू के एपिसोड है वो हमने बहुत धीरे और स्लो मोशन में चलाए हैं, जिससे कि एक एक चीज आप तक आसानी से पहुंचाई जा सके। क्योंकि हमने यह मानते हुए यह सीरीज शुरू करी थी, यह चैनल शुरू किया था कि जिसे भी हम ये ज्ञान देने जा रहे हैं वह 0 लेवल पर है। तो उसी 0 लेवल को कंसीडर करते हुए हमने वो जो शुरू के एपिसोड थे, शुरू की सीरीज चलाई थी, बहुत स्लो चलाई थी, जिससे कि आप तक एक एक चीज पहुंच सके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध जब कभी भी लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो वह संबंधित लग्न को अपने कंटेंट्स प्रदान कर देता है। तो यहाँ पर बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स इस लग्न को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष बात करें तो तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से एकादश भाव पर स्थित हो रहा है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और प्रयासों का। मेहनत, पुरुषार्थ, प्रयास और परिश्रम ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ता है। तृतीय भाव होता है मित्रों का और भाइयों का। विशेष रूप से यदि मित्रों की बात करें तो ऐसे लोगों के मित्र बहुत अधिक होते हैं। ऐसे लोग के मित्र प्रत्येक परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों का साथ देने वाले भी होते हैं, क्योंकि इन व्यक्तियों का स्वभाव भी जॉली नेचर का होता है। तो ये मित्र आसानी से बना लेते हैं और अपने मित्रों को कैरी भी कर लेते हैं। लंबे समय तक ऐसे लोगों का इनके मित्र साथ देते हैं। देखिए, तृतीय भाव जो होता है वो होता है मीडिया का। मीडिया का कारक ग्रह जब लग्न में स्थित हो जाता है तो डायरेक्टली मीडिया से भी व्यक्ति को जोड़ने देने वाला होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी, लेखन का कारक ग्रह बुध होता है। यदि हम बुध के प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो बुध होता है लेखक, ज्योतिषी, अध्यापक, आयुर्वेदाचार्य और जौहरी। इनमें से कोई सा भी प्रोफेशन भी व्यक्ति चूज कर सकता है। स्पेशली पत्रकारिता भी कर सकता है, क्योंकि लेखन का कारक ग्रह बुध होता है, या फिर
किसी संस्था में क्लरिकल जॉब पा सकता है आसानी से। यदि आप ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष सीखते हैं और आपकी लग्न भाव में बुध स्थित है तो आप आसानी से ज्योतिष को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ज्योतिष को समझ सकते हैं, ज्योतिष के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो बुध अच्छा रेस्पॉन्स करने वाला होता है, क्योंकि तृतीय भाव मीडिया का भी कारक भाव होता है। तो यहाँ पर मीडिया से डायरेक्टली व्यक्ति को जोड़ देने वाला भी ये बन जाता है। अभिनय का कारक ग्रह बुध होता है और मीडिया का कारक भाव तृतीय भाव होता है। तो डायरेक्टली यह व्यक्ति को अभिनय के क्षेत्र में भी भेज सकता है। यदि हम छठे भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो छठे भाव का स्वामी अपने स्थान से अष्टम भाव पर लग्न में स्थित हो रहा है। देखिए, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। रोग, ऋण और शत्रुओं के भाव का स्वामी जब लग्न में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से पीड़ित कर देने वाला भी बन जाता है। बुध से संबंधित रोग भी व्यक्ति को प्रदान कर सकता है। बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह। नसों से संबंधित समस्या हो सकती है, त्वचा से संबंधित समस्या हो सकती है, अथवा कंठ या फिर वाणी से संबंधित समस्या भी हो सकती है। तो क्योंकि छठे भाव से यह डायरेक्टली संबंध बना रहा है तो यहाँ पर बुध से संबंधित रोग भी होने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पर बुध अपने समभाव रखने वाले मंगल की राशि में स्थित हो रहा है तो विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे, विशेष नकारात्मक रोग नहीं होंगे। चलिए हम बात करते हैं इसके कारक तत्व की। बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो बुध अपने स्थान से दशम भाव पर स्थित हो रहा है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि, भवन से संबंधित भाव होता है चतुर्थ भाव। तो यहाँ पर सांसारिक भोग व्यक्ति को उपलब्ध कराने वाला यह बुध बन जाता है। ऐसे लोग सांसारिक भोग की वस्तुओं का प्रदर्शन करने वाले भी होते हैं। जैसे हमने बात करी कि थोड़े से जॉली नेचर के होते हैं तो अपने जॉली स्वभाव में ये प्रदर्शन भी करते हैं, अपने स्टेटस का प्रदर्शन करते हैं, अपनी पोजीशन का भी प्रदर्शन करने वाले होते हैं। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि हम देखते हैं तो यह बेहतर स्थिति में बुध होता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं तो दशम भाव का कारक अपने स्थान से चतुर्थ भाव में स्थित हो रहा है तो यह भी एक बेहतर पोजीशन होती है। सकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। प्रोफेशनली ऐसे लोग वेल सेटल्ड भी होते हैं, उच्च पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, कुछ परिस्थिति में ऐसे लोग चालाक भी देखे गए हैं, चतुर देखे गए हैं। देखिए, चतुरता तो बुध में होती ही है, इसके अतिरिक्त चालाकी भी ऐसे व्यक्तियों में आ जाती है। तो दशम भाव के सापेक्ष भी यह बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि दशम भाव होता है कार्य क्षेत्र का कारक भाव। तो अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों को सेटल्ड कर सकते हैं। यदि हम बुध की दृष्टि की बात करें तो बुध की एकमात्र सप्तम दृष्टि होती है। बुध अपने से ठीक सामने वाली राशि और भाव को दृष्टि प्रदान करने वाला होता है। यहाँ पे बुध की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव मतलब जीवन साथी के भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर जीवन साथी को भी बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स प्राप्त हो जाते हैं। स्पेशली इसलिए भी क्योंकि बुध सूर्य और शुक्र से मित्र भाव रखता है, चंद्रमा से यह शत्रु भाव रखता है। बाद बाकी जितने भी ग्रह होते हैं उन सभी से समभाव रखने वाला होता है। तो यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण ग्रहों की बात कर सकते हैं। जब हम बुध की बात करते हैं तो एक तो सूर्य और एक शुक्र। सूर्य और शुक्र से मित्र भाव रखता है, चंद्रमा से यह शत्रु भाव रखता है। बाद बाकी जितने भी ग्रह होते हैं उनसे समभाव रखने वाला होता है। यहाँ पर यह अपने मित्र की राशि को भी देख रहा है। तो बुध ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी को अपने सकारात्मक कंटेंट्स प्रदान करने वाला होता है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास्य परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो यह सभी कंटेंट्स ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी को भी प्राप्त हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद दिखाई देता है। यदि हम केवल बुध के सापेक्ष बात करते हैं तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर चालाकी और चतुरता दोनों में ही होती है, जीवन साथी में भी होती है, ऐसे व्यक्तियों में भी होती है। लेकिन अपने परिवार को, अपने समाज को ऐसे लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, बुध यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान कर रहा है। केवल यदि हम छठे भाव के सापेक्ष देखें तो यह कुछ नकारात्मक हो रहा है। तो ऐसे में स्किन से संबंधित समस्या ये दे सकता है, त्वचा रोग दे सकता है, अथवा यह नसों की समस्या भी दे सकता है। यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो बुधवार से शुरू करके प्रतिदिन 43 डेज 43 दिन बकरी को पालक खिलाएं। यदि बकरी उपलब्ध नहीं होती है तो फिर आप गाय को भी खिला सकते हैं। देखिए, बकरी जो होती है ना, वो बुध का कारक पशु होता है। इसके अलावा यदि
परिस्थितिवश आपको बकरी प्राप्त नहीं हो रही है तो फिर आप गाय को भी खिला सकते हैं, गाय को भी खिलाते हैं तो भी बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन हाँ, पालक ही लेना है, क्योंकि जब हम उपाय बताते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि हम हरा चारा खिला रहे हैं। आपने बताया था पालक, तो हम हरा चारा खिला रहे हैं, लेकिन हरा चारा और पालक में अंतर होता है। जो पालक होता है वो एग्जैक्टली बुध का पदार्थ माना गया है, बुध की वनस्पति मानी गई है। तो यदि आप पालक खिलाते हैं तो वो बेस्ट रिजल्ट देने वाला होगा। यदि पालक उपलब्ध नहीं होता है, जैसे बरसात के दिनों में अक्सर पालक आपको नहीं मिलेगा, तो ऐसे में फिर आप कोई हरा चारा खिला सकते हैं, लेकिन जब मजबूरी हो तभी खिलाएं, अदरवाइज आपको पालक ही प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी मेष लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।